ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको हरिवंश महापुराण के 6वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग का दमन, उसका समुद्र को प्रस्थान तथा गोपों की श्री कृष्ण की महत्वता का अनुभव की कथा का वर्णन किया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी वीडियो को श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय अवश्य लिखें, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसको सुनने मात्र से जिस माताओं बहनों के पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, वो है हरिवंश महापुराण की कथा शुरू से और आखिर तक सुनते हैं तो उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय चंचल श्री कृष्ण ने नदी के तट पर पहुंचकर दृढ़तापूर्वक अपनी कमर कस ली। फिर प्रसन्नतापूर्वक वे कदम की शाखा पर चढ़ गए। मेघ के समान श्याम शरीर वाले कमल नयन श्री कृष्ण ने कदम की शाखा से लटक कर कालिय दह के बीच में कूदते समय बड़े जोर का शब्द किया। श्री कृष्ण के वहां कूदने से यमुना के उस कुंड में हलचल पैदा हो गई। बड़े वेग से जल उछलकर तट भूमि सहित सींचा उठा। जैसा जान पड़ता था मानो वहां जल से भरा हुआ मेघ फट पड़ा हो। उस शब्द से नागराज का विशाल भवन क्षुब्ध हो उठा और वह सर्प जल से ऊपर को उठा। उस समय उसके नेत्र क्रोध से भरे हुए थे। मेघों की घटा के समान काले रंग वाला वह नागराज कालिए जब कुपित होकर उठा, उस समय उसके नेत्र प्रांत रक्त वर्ण के दिखाई दे रहे थे। उसके 5 मुख थे और उनके उच्छ्वास के साथ आग की लपट उठती थी। उसकी जीभ चंचल गति से लपलपा रही थी और मुख में आग भरी थी। वह 5 भयंकर एवं स्थूल सिर से घिरा हुआ रहता था। उसके अग्नि के समान तेजस्वी विशाल शरीर के द्वारा सारे हृदय को पूर्ण करके वह क्रोध से कांपता तथा तेज से जलता हुआ सा प्रतीत होता था। क्रोध से जलते हुए सर्प की विषाग्नि से कालिय कुंड का जल खौलने सा लगा तथा यमुना का प्रवाह पीछे की ओर लौट पड़ा। मानो वह नदी भयभीत सी होकर पीछे भाग रही हो। श्री कृष्ण को अपने हद में आकर बालकों के समान खेलते देख कालिय नाग के क्रोधाग्निपूर्ण मुखों से उच्छ्वास वायु प्रकट हुई। उस नागराज के मुख से धूम सहित आग की लपटें निकलने लगी। अपनी क्रोधाग्नि प्रकट करते हुए उस प्रलयंकर जैसे सर्प ने उस कुंड के आसपास उगे हुए तीरवर्ती वृक्षों को क्षणभर में जलाकर भस्म कर दिया। उसके स्त्री पुत्र सेवक तथा अन्य बड़े बड़े नाग एवं नागराज जो अनंत बलशाली थे, अपने मुखों से विषजनित धूम मिश्रित भयंकर आग उगलते हुए उन पर टूट पड़ी। उन सभी सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीर के बंधन में बांध लिया। उनके हाथ पैर एवं सारे अंग निचेष्ट हो गए। वे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रह गए। उन समस्त नागराजों ने विष के प्रवाह से मिश्रित जल के द्वारा मलिन हुए अपने तीखे दांतों से श्री कृष्ण को डसना आरंभ किया।
परंतु शक्तिशाली कृष्ण मर न सके। इसी बीच में समस्त ग्वाल वाल भयभीत हो रोते हुए ब्रज में गए और अश्रुगत वाणी में इस प्रकार बोले। गोपों ने कहा, श्री कृष्ण कालिया दह में डूबकर मूर्छित हो गए और नागराज उन्हें खाए जाता है, अतः जल्दी आओ, देर न करो। दलबल सहित नंद गोप से कोई शीघ्र जाकर कह दो कि तुम्हारे कृष्ण को सर्प महान कुंड में खींच लिए जाता है। वह वज्रपात के समान दारुण वचन सुनकर नंदगोप शोक से व्याकुल हो लड़खड़ाते हुए उस विशाल हथ के पास जा पहुँचे। उनके साथ ब्रज के बहुत से बालक, वृद्ध और युवतियाँ भी थीं। रोहिणी के युवक पुत्र संकर्षण भी आ पहुँचे थे। ये सब के सब नागराज की जलस्थ क्रीड़ा भूमि के पास आए। नंद आदि वे सभी गोप नेत्रों से आंसू बहाते और हाहाकार करते हुए कालीदह के तट पर खड़े हो गए। वे अपनी व्यवस्था पर लज्जित थे। श्री कृष्ण का साहस देख सुनकर आश्चर्य में पड़े थे और उनके जीवन की आशंका से बारंबार शोकार्त हो जाते थे। कोई हाय बेटा हाय कर रो देते तो दूसरे हाय धिक्कार है हम सब के जीवन को ऐसा कहते हुए चिंता मग्न हो जाते थे। दूसरे लोग अत्यंत दुखी होता हाय हम मारे गए ऐसा कहते हुए जोर जोर से रोते थे। ब्रज की स्त्रियां यशोदा की ओर देख चिल्ला चिल्ला कर कहती थीं, हाय यशोदे तू बेमौत मारी गई, क्योंकि अपने प्यारे लाला को आज इस नागराज के बस में पड़ा हुआ देख रही हो। हाय वह सर्प के शरीर से आबद्ध हो मृतक की भांति घसीटा जा रहा है। यशोदे निश्चय ही तुम्हारा हृदय लोहे का बना हुआ दिखाई देता है। अरे पुत्र को इस दशा में देखकर तुम्हारी छाती फट क्यों नहीं जाती है। हाय हम देखते हैं नंद बाबा अत्यंत दुखी हो कालीदह के निकट लाला कन्हैया के मुख पर अपनी दृष्टि जमाए अचेत से खड़े हैं। हम सबकी सब यशोदा जी के पीछे पीछे सर्पों के निवास स्थान इस हृदय में प्रवेश कर जाएंगे, किंतु दामोदर श्री कृष्ण को साथ लिए बिना ब्रज को नहीं लौटेंगे। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, साण के बिना गौएं क्या, तथा श्री कृष्ण के बिना ब्रज कैसा। बिना बछड़ी की धेनुओं के समान हम श्री कृष्ण के बिना ब्रज को नहीं लौटेंगे। उन गोपियों का, ब्रजवासियों का तथा नंद बाबा का विलाप और यशोदा जी का करुणापूर्ण रोदन सुनकर श्री कृष्ण के साथ अपने एक भाव और एक शरीर के संबंध को जानने वाले संकर्षण, जो वास्तव में एक ही देह के दो भागों में से एक थे, कुपित हो अविनाशी श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले। गोपों का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री कृष्ण, कृष्ण विषी जिसका अस्त्र शस्त्र है उस सर्पराज का आप शीघ्र दमन करो। तात प्रभो ये हमारा समस्त बंधु बांधव तुम में मानव बुद्धि ही रखते हैं और तुम्हें मनुष्य मानकर ही करुणाजनक विलाप करते हैं। रोहिणी नंदन संकर्षण का यह सांकेतिक वचन सुनकर श्री कृष्ण ने सर्पों के उस बंधन को तोड़ डाला और पराक्रम दिखाते हुए अपनी बाहों पर ताल ठोका। तत्पश्चात जल के ऊपर उठे हुए उस सर्प के भारी शरीर को अपने पैरों से दबाकर श्री कृष्ण ने अपने हाथ से ही उसके मस्तक को झुकाकर पकड़ लिया। फिर श्री कृष्ण सहसा उसके बिचले विशाल सिर पर चढ़ गए और उसी पर खड़े हुए नृत्य करने लगे। उस समय उनकी भुजाओं में सुंदर बाजूबंद शोभा पा रहे थे। श्री कृष्ण के द्वारा मस्तक के कुचल दिए जाने पर उस सर्प का दिमाग ठंडा हो गया, उसके मस्तक की गर्मी शांत हो गई। वह अपने मुखों से खून उगलता हुआ कातर भाव से बोला, सुमुख श्री कृष्ण, मैंने अज्ञानवश आपके सामने इस क्रोध का दमन कर दिया है। मेरा सारा वेश नष्ट हो गया है। अब मैं आपके अधीन हूँ, अतः आज्ञा दीजिए, मैं सदा ही अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित आपकी क्या सेवा करूं, अथवा किसके अधीन हो जाऊं। मुझे जीवन दान दीजिए। उस सर्प को अपने पांचों मस्तकों से प्रणत हुआ देख भगवान गरुड़ध्वज ने क्रोध न करके नागराज काली से इस प्रकार कहा, ओ सर्प, मैं तुम्हें इस यमुना जी के जल से नहीं रहने दूंगा। तुम अपनी पत्नी तथा भाई बंधुओं के साथ समुद्र में चले जाओ।
अब फिर यहाँ इस स्थान या जल में यदि कोई भी सर्प दिखाई देगा तो वह तुम्हारा भृत्य हो या पुत्र, मेरे हाथ से शीघ्र मारा डाला जाएगा। इस जल की शुद्धि हो जाए, यह लोगों के लिए मंगलकारी हो, इसलिए तुम महासागर में चले जाओ। या रहने पर तुम्हारे जीवन का अंतःकरण देने वाला महान दोष प्राप्त होगा। सर्प समुद्र में रहते हुए भी तुम्हारे पांचों मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देखकर सर्पों के शत्रु गरुड़ तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। तब नागर प्रवर कालिए भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरणों में मस्तक झुकाकर गोपों के देखते देखते उस कुंड से अदृश्य हो गया। जब वह सर्प हार मानकर चला गया और श्री कृष्ण जल से निकलकर किनारे खड़े हो गए, तब सब गोप आश्चर्य से चकित हो उनकी स्तुति और परिक्रमा करने लगे। समस्त वनचारी गोपों ने अत्यंत प्रसन्न होकर नंद गोप से कहा, गोपराज आप धन्य हैं, आप पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है जिससे आपको ऐसा पुत्र मिला है। निष्पाप नंद, आज से सभी आपदाओं के समय गोपों, गौओं और गोष्ठ ब्रज के लिए ये विशाल लोचन भगवान श्री कृष्ण ही शरणदाता और स्वामी हैं। मुनियों से सेवित समस्त यमुना का जल अब सबके लिए सुखदेव मंगलमय हो गया है। अब हमारी गौएं सदा के लिए तट पर चरती फिरती रहेंगी। हम वन में रहने वाले गवार ग्वारिये, यह बात स्पष्ट ही सत्य दिखाई देती है, क्योंकि ऐसे महान आत्मा श्री कृष्ण राख में छिपी हुई आग की तरह ब्रज में विद्यमान हैं, परंतु हम इनके महत्व को समझते ही नहीं हैं। इस प्रकार से विस्मित हुए समस्त गोपगण अविनाशी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए गोष्ठ में चले गए, मानो देवता चैत्र रथ वन में गए हों। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत हरिवंश विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में कालिया दमन विषयक 6वां अध्याय पूरा हुआ। बोल हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को, माता बहनों को हमारी ये कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय, बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। बोलो लड्डू गोपाल की जय।